मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि ये वीडियो प्लीज़ लोगों तक पहुंचाएं, इस पे बात करें क्योंकि लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा और हमारे पास बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़तरे की घंटी जो है वो बज गई है जनाब। जो हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं वो आम गर्मी नहीं है, ये दरअसल एल नैनो के ख़तरे की आमद है जो खामोशी से जाने ले सकता है और हमें अपने प्यारों से जुदा कर सकता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है, और ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत केसेस रिपोर्ट कर रहा है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि जैसे जैसे मई करीब आएगा ये सूरत हाल मजीद संगीन होती चली जाएगी। एल निनो बेसिकली है क्या? अगर आप बिल्कुल ही सादा अल्फाज में इसको समझें तो बहरुल कहल की जो पैसिफिक ओशन का जो पानी होता है ना, वो गैर मामूली तौर पर गर्म हो जाता है। और इससे क्या होता है कि इससे दुनिया भर में जो हवा का निज़ाम है उसके अंदर एक तब्दीली, उसके अंदर एक जो चेंज है वो आना शुरू हो जाता है। जनूब मगरबी मानसून जो हमें मई में बारिश देता है, इस बार तखीर का शिकार हो सकता है, फिर वो कमज़ोर पड़ सकता है। अब ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बारिश होनी चाहिए उस वक्त शदीद गर्मी पड़ेगी, बारिश नहीं होगी। और ये जो सूरत हाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। इतनी ख़तरनाक हो जाती है यहाँ तक कि सेहतमंद अफराद भी हीट स्ट्रोक की वजह से जान से जा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए कि आप खड़े खड़े गिर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसकी अलामात भी उसी वक्त ज़ाहिर होती हैं जब टाइम कम होता है। इसीलिए अपनी हिफाजत के लिए फ़ौरी आपको ये इक़दामात करने हैं। खुदा के लिए प्यास लगने का इंतज़ार मत करें ऐसी गर्मी में, ये बहुत ख़तरनाक है। प्यास जो होता है ना, वो इस बात की अलामत होती है कि आपका जिस्म पहले ही पानी मांग रहा है, वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है। और उसके बाद आप जब मज़ीद पानी नहीं पीते तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। हर घंटे पानी पिएं। बच्चों और बुज़ुर्गों को खुदा के लिए बाहर ना जाने दें, उनको अंदर घरों के अंदर रखें। हमेशा अपने पास पानी की बोतल रखें। इसका सबसे ख़तरनाक जो वक्त होता है ना, वो होता है कि आप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, चाहे ऑफिस में हैं चाहे आप कहीं भी हैं, आप बाहर मत निकलें, क्योंकि उस वक्त सूरज की जो शुआएँ हैं वो बराह रास्त जिस्म पर पड़ती हैं। और अगर मुमकिन हो तो घर के अंदर रहें, बाहर अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो मत निकलें। और ये भी मेक श्योर करें कि स्कूलों के खेलों या सरगर्मियों के बारे में सोच समझ कर फैसला करें। बच्चे इसका बहुत शिकार होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे को जो है ना, उसकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी तमगे से ज़्यादा कीमती है। हीट स्ट्रोक की अलामात जो हैं वो आप सबको पता है। क्या होता है कि शदीद आपको सरदर्द होता है, बेहोशी से महसूस होती है आना, या फिर खुश्क जल्द होना या पसीना ना आना। अगर ये अलामात आपको ज़ाहिर हो रही हैं या आप किसी को ये अलामात ज़ाहिर होता देख रहे हैं तो मरीज़ को सायादार जगह पर लेकर जाएं। फ़ौरन पानी फेंकें या उसको पानी पिलाएं। गीले कपड़ों से जिस्म ठंडा करें उसका, या फिर फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। और आखिर में यही कि ये मालूमात पढ़कर खामोश ना रहें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो न जाने आप कितनी जानें बचा सकते हैं। इसे अपने ख़ानदान, दोस्तों और हर उस कम्युनिटी में शेयर करें कि हम सबको आने वाले जो एल नीनो सिचुएशन बनने जा रही है इससे हमें पता हो। और याद रखें, हम सिर्फ इस सूरत में इस ख़तरे से बच सकते हैं जब हम खुद को महफूज रखेंगे।